दिल की बीमारियों के इलाज में लखनऊ के अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने एक नई और आधुनिक शुरुआत की है। अब हार्ट सर्जरी के लिए मरीज की छाती पर बड़ा चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर राहुल भूषण और उनकी टीम ने केवल छोटे छिद्रों और हाई डेफिनेशन कैमरों की मदद से दिल की जन्मजात बीमारियों के कई सफल ऑपरेशन किए हैं। इस नई तकनीक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मरीज़ न सिर्फ तेज़ी से ठीक हो रहे हैं, बल्कि उन्हें अस्पताल से बहुत जल्दी छुट्टी भी मिल रही है। इस सर्जिकल प्रक्रिया में दिल में छेद यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को ठीक करने के लिए एंडोस्कोपिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। यह एक जन्मजात बीमारी है जिसमें दिल के ऊपरी हिस्सों के बीच एक छेद रह जाता है। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो आगे चलकर यह गंभीर परेशानियां खड़ी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह की एंडोस्कोपिक कार्डियक सर्जरी लगातार बैक टू बैक की गई है। जिन 3 मरीजों की यह सर्जरी हुई, उनके लिए इसके नतीजे लगभग तुरंत और बेहद असरदार रहे। चूंकि छाती की हड्डी सुरक्षित रही, इसलिए दर्द न्यूनतम था और सर्जिकल आघात न के बराबर रहा। मरीज ऑपरेशन के अगले ही दिन घर जाने के लिए तैयार थे। ये तकनीक हड्डी और मांसपेशियों को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है और सर्जरी के बाद होने वाली जटिलताओं के खतरे को काफ़ी कम कर देती है। कार्डियोथोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल भूषण ने कहा, हम मूल रूप से पुरानी सर्जरी और महंगी रोबोटिक्स के बीच का अंतर खत्म कर रहे हैं। डॉक्टर भूषण, जो नेशनल हार्ट सेंटर सिंगापुर से यह विशेषज्ञता लेकर आए हैं, ने बताया कि रोबोटिक सर्जरी असरदार तो है, लेकिन कई परिवारों के लिए ये बहुत महंगी होती है। उन्होंने कहा, ये एंडोस्कोपिक तकनीक इस सर्जनों को रोबोट जैसी ही सटीकता और छोटे चीरे का लाभ देती है, लेकिन इसकी लागत आधे से भी कम है। ये मरीज की सेहत और आर्थिक स्थिति दोनों ही तरह से फायदेमंद है। देखिए, एंडोस्कोपिक कार्डियक सर्जरी एक लेटेस्ट विधि है MICS टेक्निक में, जब हम दूरबीन द्वारा हार्ट की कम्प्लेक्स सर्जरी कर रहे होते हैं। ये पहला इंस्टेंस है उत्तर प्रदेश में जब ये सर्जरी को इफ़ेक्टिवली रन किया गया है और आज हम 3 पेशेंट्स को ऑपरेट कर दिए, 2 हमारे साथ आज खड़े हैं। इसमें स्पेशल बात यह है कि इस विधि द्वारा कोई हड्डी नहीं काटी जाती है, कोई मसल नहीं काटा जाता है और सिर्फ एक दूरबीन को इंसर्ट किया जाता है चेस्ट कैविटी में एंड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा कम्प्लेक्स कार्डियक प्रोसीजर किया जाता है। तो पेशेंट्स के दिल में छेद था, उन हृदय को छेदों को हमने बंद कर दिया सक्सेसफुली एंड एवं 1 दिन का ICU स्टे एवं 2 दिन का टोटल हॉस्पिटल स्टे रहा। तो काफ़ी कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए कि पेन नहीं है, ब्लड लॉस नहीं है, इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम है एंड रिकवरी काफ़ी इनहांस्ड है। तो ये लेटेस्ट विधि अभी उत्तर प्रदेश में हमारे अस्पताल में आ गई है और हम इसके द्वारा एक इफेक्टिवली ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं कार्डियक प्रोसीजर्स के। पेशेंट जब पहले मरीज़ थे हमारे जो हमारे साथ खड़े हैं, उनको धड़कन की दिक्कत थी कि उनकी धड़कन ऊपर नीचे हो रही थी एवं काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी एवं सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो जो हार्ट के छेद के पेशेंट होते हैं, प्राइमरली उनकी ये दिक्कत होती है कि उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और इको की जांच की जाती है जिसमें कि पता चलता है कि हार्ट में क्या डिफेक्ट है। तो इन पेशेंट्स में इको में पाया गया कि तीनों के दिल में छेद था एवं हमने डिसाइड किया कि इनकी प्रोफाइल अच्छी है, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर द्वारा इनका हार्ट का सफल ऑपरेशन किया जा सकता है एवं उसी के द्वारा हमने ये करके उनको आज स्वस्थ किया। ऑपरेशन के दौरान क्या डोनर की भी आवश्यकता पड़ी? कोई भी हार्ट का प्रोसीजर में 3 से 4 यूनिट ब्लड डोनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चूँकि एनी कार्डियक सर्जरी जो होती है वो एक मेजर प्रोसीजर होता है एवं ब्लड लॉस के चांसेस होते हैं। तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, पूरी दुनिया में ये पर अडॉप्ट होता है कि 3 से 4 लोग डोनेट करते हैं एवं ट्रांसफ्यूजन रिक्वायरमेंट सब चीज़ें फुलफिल करते हैं।